मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि अगर आपके काम से किसी का दिल दुखे तो वह पाप है, और अगर आपके काम से किसी का दिल खुश हो तो वह पुण्य है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। यह कहानी यमराज और दो गरीब किसानों की। एक समय की बात है, किसी गांव में दो किसान थे। किसान बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन से खाने पीने की व्यवस्था किया करते थे। एक दिन संयोग से दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। यमलोक में यमराज ने कहा, तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? ये सुनकर एक किसान भड़क गया। गुस्साते हुए किसान ने कहा, भगवान, मैं पूरी जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेत में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरस रहा था। ऐसा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? ये सुनकर यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, अब अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा, भगवान, मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े। मुझे चारों तरफ से पैसे ही पैसे मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया और दूसरे किसान के पास गया। दूसरे किसान ने कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया था, अच्छा परिवार, थोड़ी सी जमीन जिससे मैं अपने और अपने परिवार का पालन कर रहा था। जीवन में बहुत ही सुख और शांति थी। बस एक ही कमी थी कि कभी कभी मैं मेरे घर आए भूखों को खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। यमराज ने कहा, तो अब अगले जन्म के लिए क्या चाहते हो? किसान ने कहा, भगवान, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते और उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता। दूसरा किसान जो था वह गांव का सबसे धनवान आदमी बना। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह धन धान्य देकर सभी की मदद करता था। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें सबसे बड़ी बात सिखाती है। भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। सोच सही होगी तो हम बुरे समय में भी सुखी रह सकते हैं, जैसा कि दूसरा किसान अपने जीवन में खुश था। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।